मोदी जयशंकर ने 24 घंटे में पूरी दुनिया को हिलाया। जिसने कभी किया था अटल का विरोध वो पैरों पर क्यों आया। यूक्रेन का बदला दिल। दुनिया की मीडिया ने मोदी को दिया नया नाम। पाकिस्तानी अखबार में ज़ेलेंस्की मोदी छाए। दोस्ती भी निभाई, दुश्मन को अटल का मतलब भी समझाया। यूक्रेन में मोदी की सिक्योरिटी देख उड़ जाएंगे होश। जहां पीएम मोदी खड़े हैं वो जमीन यूक्रेन की है। कभी इसी जमीन से भारत का विरोध किया गया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। दुनिया भर के देशों में रशिया इकलौता ऐसा देश था जो खुल के भारत के साथ खड़ा था। अचानक रूस की दोस्ती को भूलकर पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को गले क्यों लगाया? क्या वजह थी कि रशिया जैसे दोस्त के दुश्मन को गले लगाना पड़ा? इसके मायने ऐसे हैं, सुनने के बाद आप कहेंगे ये काम भी सिर्फ भारत कर सकता है। यूक्रेन उन देशों में से एक था जिसने 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों का कड़ा विरोध किया था और 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद सुरक्षा परिषद में भारत के कदम की निंदा की थी। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने ऑपरेशन शक्ति के नाम से 5 परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस दौरान यूक्रेन 25 देशों के साथ भारत के परमाणु परीक्षणों की कड़ी निंदा करते हुए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1172 के पक्ष में मतदान किया था। फिर अचानक 26 साल बाद पीएम मोदी को वहां क्यों जाना पड़ा? क्या हुआ था ऐसा? क्या कहानी है? इसी बात को समझाते। पीएम मोदी के साथ एस जयशंकर भी यूक्रेन गए थे। वहां पर कई तरह की डील हुई, लेकिन यूक्रेन जो कल तक आंख दिखाता था वो आज घुटने पर क्यों बैठ गया है? जब ज़ेलेंस्की के कंधे पर पीएम मोदी ने हाथ रखा तो ज़ेलेंस्की ने हाथ क्यों नहीं रखा? उनकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? चेहरा लाल क्यों हो गया? क्या सोच रहे थे ज़ेलेंस्की? ये नया इंडिया है, ये सबकी मदद करता है, लेकिन मदद के नाम पर कुछ लेता भी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कहने लगे यूक्रेन भारत में निर्मित उत्पादों को खरीदकर भारतीय कंपनियों को कीव में खोलने की अनुमति देकर भारत के साथ सीधे जुड़ने के लिए तैयार है। वो जानते हैं कि कीव में भारत की कंपनी होगी तो रूस कुछ बड़ा हमला नहीं कर पाएगा। ज़ेलेंस्की कहते हैं, हाँ मेरी भारत यात्रा की योजना है, क्योंकि जब आप साझेदारी रणनीति साझेदारी शुरू करते हैं और आप कुछ संवाद शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको समय बर्बाद किए बिना मिलते रहना चाहिए। अगर हमारी मुलाकात भारत में होगी तो मुझे खुशी होगी। मैं आपके बड़े और महान देश के बारे में बहुत कुछ पढ़ता हूं, ये बहुत दिलचस्प होगा। मोदी की ये यात्रा क्यों जरूरी है, इसका विश्लेषण आप ग्लोबल भारत टीवी से नहीं बल्कि दुनिया भर के अखबारों से समझिए। क्या दुनिया भर के अखबारों ने नहीं माना कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है? सबसे पहले अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट दिखाते। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, पीएम मोदी रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अपने संबंधों को सावधानी पूर्वक संभाल रहे हैं। पिछले महीने रूस की यात्रा पे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया था। भारत रूस के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। भारत ने जून में यूक्रेन की ओर से आयोजित शांति शिखर सम्मेलन में एक प्रतिनिधि भेजा था। यूक्रेन के इस शांति शिखर सम्मेलन में अपनी बातचीत की स्थिति के लिए समर्थन मिलने की उम्मीद थी। हालांकि भारत उन देशों में शामिल नहीं हुआ जिन्होंने शिखर सम्मेलन के आखिर में यूक्रेन के 3 पॉइंट के समर्थन पत्र पे साइन किए थे। भारत और मोदी विरोधी बीबीसी क्या लिखता है ये भी देखिए, ताकि आपको यकीन हो आज का भारत कितना ताकतवर हो चुका है। बीबीसी लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ वास्तव में कूटनीतिक संतुलन का परीक्षण है। भारतीय पीएम मोदी का यह दौरा पुतिन से हालिया मुलाकात के बाद हो रहा है, जिसे पश्चिमी देशों ने आलोचना का विषय बनाया था। मोदी का कीव दौरा ज़ेलेंस्की और पश्चिमी नेताओं को शांत करने की कोशिश हो सकता है, लेकिन यह भारत की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति का प्रतीक भी है। द गार्जियन ने पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को ऐतिहासिक करार दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बयान को कोट करते हुए लिखा,
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार यूक्रेन का दौरा किया। अखबार ने आगे लिखा, सोवियत संघ से 1991 में आजादी के बाद यह किसी भारतीय नेता की पहली यूक्रेन यात्रा है। यह तनावपूर्ण संबंधों के दौर के बाद है, क्योंकि हाल ही में ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी की रूस यात्रा की आलोचना की थी। मोदी की यात्रा उसी दिन हुई थी जब रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल को निशाना बनाया था। फ्रांस के अखबार ली मोंडे ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ज़ेलेंस्की ने मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक पल करार दिया, लेकिन किसी भी पक्ष ने संघर्ष खत्म करने को लेकर कोई पहल नहीं की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाद में कहा कि यह स्पष्ट रूप से एक जटिल मुद्दा था। भारत का मानना है कि अगर शांति की कोशिश को आगे बढ़ाना है तो रूस को इसमें शामिल होना चाहिए। साफ है कि जो नीति बदल दे उसका नाम मोदी है, जो हालात बदल दे उनका नाम जयशंकर है, जो जुबान बदलने पर मजबूर कर दे वो नया भारत है, जो विरोध करने वालों की सोच बदल दे वो हमारी एकता और तरक्की है।